दोस्तों, इंसान अगर पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी दुनिया पर कदम रख पाया है तो वह है हमारे नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा की दुनिया। 20 जुलाई 1969 ये वह तारीख है जिस दिन इंसान ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर इतिहास रच डाला था। इस दिन नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा। उसके बाद लगातार कई मानव मिशन को चंद्रमा पर उतार दिया गया, लेकिन साल 1972 में अंतिम बार इंसान चांद पर जाकर वापस पृथ्वी पर आया था। उसके बाद एक भी इंसान चांद पर नहीं गया। हालांकि कई लोग चांद पर जाने की पूरी कहानी को ही गलत बताने में लगे रहते हैं, लेकिन आखिर 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बीत जाने के बाद भी इंसान वापस चांद पर नहीं गया? आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा चांद पर क्या देख लिया जो आज तक चांद पर नहीं जा रहे हैं? क्या चांद पर कोई एलियन का अड्डा है? आज आपको कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताएंगे जिनके मुताबिक चांद के अंदर पूरा का पूरा एलियन बेस बना हुआ है। क्या ये थ्योरी सच है? तो चलिए फिर आज इन सभी सवालों का जवाब गहराई से जानते हैं। आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए धरपकड़ हमने कई सालों पहले से ही शुरू कर दी थी। इस धरपकड़ में हमने सौरमंडल के एक एक ग्रह को छान मारा, लेकिन मंगल के अलावा हमें कहीं पर भी कुछ खास जगह हमारे रहने लायक नहीं लगी। इसके अलावा वैज्ञानिक चंद्रमा की पढ़ाई के लिए कई अंतरिक्ष अभियान वहां पर भेज चुके हैं। 20 जुलाई 1969 के दिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी का अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर उतरता है और इसी मिशन के जरिए इंसान पहली बार अपनी आंखों से चंद्रमा की दुनिया को करीब से देख पाया। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे। जहां पर उन्होंने कदम रखा, उनके कदमों की छाप आज भी वहां पर मौजूद है और उनके ये कदमों की छाप आने वाले कई करोड़ों सालों तक वैसी की वैसी बनी रहेगी, क्योंकि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। नासा ने 1969 से लेकर 1972 के बीच कई सारे अपोलो मिशन को चांद की जमीन पर उतार दिया और उन अंतरिक्ष अभियानों में करीब 12 इंसानों को चांद पर सफलतापूर्वक उतार कर वापस पृथ्वी पर लाया गया। लेकिन साल 1972 में चांद पर इंसान का वह आखिरी मिशन था। 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरेनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उसके बाद कई साल गुजर चुके हैं, मगर वैज्ञानिक वापस चांद पर नहीं गए। नासा ने ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की ओर मुड़कर नहीं देखा। आखिर क्यों? जब अपोलो 11 मिशन को एक ऐसे कंप्यूटर द्वारा सफल बना दिया गया था जिसकी क्षमता आपके हाथ के एक फोन से भी कम हो, तो आखिर आज इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी चांद पर कोई क्यों नहीं जाना चाहता? दोस्तों, ये सवाल आम जनता में कई सारे भ्रम पैदा कर रहे हैं। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि नासा ने अपोलो मिशन के जरिए चांद पर कुछ ऐसा देखा था जिससे पूरी दुनिया से छुपाया गया। जब नासा ने अपोलो 11 मिशन के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था, इस दिन पूरी दुनिया से हजारों लाखों लोगों की भीड़ इस मिशन के अंदर नजरें गड़ाए बैठी थी, और बैठेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इंसान पहली बार चांद पर जा रहा था। यह अंतरिक्ष यान जैसे ही पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा की ओर बढ़ता है तो यह लगातार नासा के कंट्रोल रूम से संपर्क में था और इसका लाइव प्रसारण टीवी पर भी किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब कुछ मिनट के लिए नील आर्मस्ट्रांग का संपर्क नासा से कट गया। लोगों का कहना है कि उस समय नासा ने जानबूझकर लाइव प्रसारण 2-3 मिनट के लिए कट कर दिया था। उसी 2-3 मिनट में नील आर्मस्ट्रांग ने आखिर नासा को ऐसा क्या कहा था, इसी को लेकर चांद का यह रहस्य और ज्यादा गहरा जाता है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि उस समय नील आर्मस्ट्रांग की कंट्रोल रूम से एलियन के बारे में बात हुई थी कि नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि मुझे यहाँ पर एलियन स्पेसशिप नजर आ रही है और वह हमारी तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि यह घटना सच है या झूठ। इसके बाद से चांद और एलियन के कनेक्शन के बारे में समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। एलियन की थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि चांद पर एलियन के बड़े बड़े टावर बने हुए हैं और उनको वहां पर गए एस्ट्रोनॉट ने भी देखने का दावा किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये टावर हजारों साल पहले एलियन द्वारा इंसानों पर नजर रखने के लिए वहां पर बिल्ड किए गए थे और ये सभी जानकारी नासा के द्वारा पूरी दुनिया से छुपाई गई थी। लोगों की माने तो नासा ने लगातार चंद्रमा पर मिशन इन्हीं टावरों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उतारे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक अपोलो मिशन के दौरान चांद पर एस्ट्रोनॉट का एलियन से भी सामना हुआ था और एलियन ने एस्ट्रोनॉट को वहां से वापस जाने की चेतावनी दी थी। मगर दोस्तों, इन सभी दावों को बिना सबूत के हम सच नहीं मान सकते हैं। लेकिन आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई भी वैज्ञानिक वापस चांद पर क्यों नहीं गया, जबकि आज हमारे पास काफी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी मौजूद है? एलियन की थ्योरी पर विश्वास करने वाले कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चांद अंदर से खोखला है। उनका मानना है कि जिस चांद को हम एक नेचुरल स्पेस बॉडी मानते हैं, दरअसल वह एलियन द्वारा बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल स्पेसशिप है और चंद्रमा की सतह के अंदर एलियन अपना अड्डा बनाकर रहते हैं, जहां से लगातार वह हम पृथ्वीवासियों पर नजर रखते हैं। सबसे पहले यह दावा डेविड वोगन एच नाम के एक व्यक्ति ने किया और उसके बाद वैज्ञानिकों के बीच इस सवाल को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या चांद वाकई एक एलियन का अड्डा है।
दोस्तों वैसे तो पिछले कई सालों से हम चांद की पढ़ाई करने के लिए वहां पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और चांद की उत्पत्ति के बारे में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आज से कुछ अरब साल पहले मंगल ग्रह जितना एक बहुत बड़ा पिंड आकर पृथ्वी से टकराया था, जिस कारण हमारे इस चांद का निर्माण हुआ। अब इस थ्योरी के मुताबिक तो चांद का निर्माण पृथ्वी के बाद हुआ और इस हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा की सतह का एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक चांद का निर्माण पृथ्वी से भी पहले हुआ है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी के कुछ तत्वों की जांच की तो उन्हें वैज्ञानिकों ने अंदाजन 530 करोड़ साल पुराना माना, जबकि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति तो आज से 4.5 अरब साल पहले यानी कि 450 करोड़ साल पहले हुई थी। चांद की सतह पृथ्वी की तुलना में काफी अलग है। अब दोस्तों हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नवंबर 1969 में वैज्ञानिकों ने एक लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर गिरा दिया था। इस टक्कर की वजह से चंद्रमा की सतह पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी और चांद पूरे 3 घंटे 20 मिनट तक वाइब्रेट करता रहा और चंद्रमा से किसी घंटे की तरह आवाजें आती रही। और इस प्रकार की आवाज और कंपन तभी संभव हो सकता है जब चंद्रमा किसी धातु जैसी मटेरियल से बना हो, साथ ही चंद्रमा पूरी तरह से अंदर से खोखला हो। चांद की सतह पर मौजूद पत्थरों में भी टाइटेनियम, उच्च स्तर के धातु, यूरेनियम और नेपट्यूनियम जैसे खनिज मिले हैं, जबकि पृथ्वी पर इस तरह के एलिमेंट किसी बाहरी सतह पर तो नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों दरअसल इन खनिज पदार्थों का इस्तेमाल स्पेसशिप के बाहरी हिस्से को बनाने में किया जाता है, जिस वजह से अंतरिक्ष यान ज्यादा तापमान और दबाव को आसानी से सहन कर सकता है। इस वजह से कई वैज्ञानिकों का शक और ज्यादा गहरा जाता है और कहीं ना कहीं ये दावा उन्हें सच लगने लगता है कि चांद एलियनों द्वारा बनाया हुआ हो सकता है और ये कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और इसी चांद के अंदर रहकर एलियन लगातार हम इंसानों पर नजर रख रहे हैं और चंद्रमा के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर एलियन ने अपना बेस बना कर रखा है। और दोस्तों इस प्रकार के सवाल 2 रूसी वैज्ञानिकों ने साल 1970 में स्पुतनिक मैगजीन में उठाए थे और ऊपर से करीब 50 साल बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक वापस चांद पर मानव मिशन नहीं भेज रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा कर रहा है कि चांद पर कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से वैज्ञानिक वहां पर नहीं जा रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद एकदम वीरान दुनिया है जहां पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता है। इसी वजह से ज्यादातर स्पेस एजेंसियों ने अपना ध्यान चांद से हटा लिया। चांद पर मानव मिशन भेजने के पीछे जो वैज्ञानिक ठोस वजह देते हैं वो है बजट। चंद्रमा पर एक मानव युक्त मिशन भेजने में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर रिसर्च के वैज्ञानिक फायदे कम हैं और पैसों की बर्बादी ज्यादा। अगर हम वहां पर इंसान के बजाय किसी मशीनों के द्वारा रिसर्च करें तो वह एक अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी आने वाले कुछ सालों में चांद पर मानव मिशन भेजने का प्लान बना रही है और उसके बारे में कई बार नासा की तरफ से बयान भी आ चुके हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने भी चांद पर 2025 में मानव मिशन भेजने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों चांद पर जाने का यह सिलसिला साल 1959 में शुरू हुआ था। उसके बाद कई मिशन किए जा चुके हैं। इन सभी मिशनों से हमें एक बात का तो पता चल चुका है कि चांद पर इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है। चांद के पास अपना कोई भी वातावरण नहीं है। और हाँ एक बात कि आने वाले समय में चांद को हम एक रिसर्च का अड्डा बना सकते हैं, जहां पर हम चांद पर अपने मशीनरी इक्विपमेंट के जरिए ब्रह्मांड के दूर दराज के ऑब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं और इस कारण हम पृथ्वी को फ्यूचर में किसी बड़ी आपदा से बचा भी सकते हैं। दोस्तों चांद पर एलियन बेस वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसी भी स्पेस एजेंसी ने ऑफिशियली तौर पर पुष्टि नहीं की है और हमारा चैनल इस प्रकार का कोई भी दावा नहीं करता है। अब इन थ्योरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल मिस्ट्री टेलीविजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।